अपने मंजिल के बारे में बात करने लगी है, वो भी अभी से। तुमसे ही पूछ रही है। जब तक बड़ी नहीं हो जाती तब तक इसे हमारे साए में ही रहना होगा। ठीक है। तो इस छोटी सी बच्ची को लंदन स्कूल ऑफ म्यूजिक, ट्रिनिटी स्कूल ऑफ म्यूजिक में एडमिशन मिला है। इसके लंदन जाने के फैसले से जो भी सहमत है हाथ उठाइए। पहले तुम उठाओ यार। माँ, आप नाना जी को ऐसे डरा क्यों रही हो? तुम्हारे पापा तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे पापा मुझे। एक्सक्यूज मी, वोटिंग खत्म नहीं हुई है। देखो, इसको तुरंत जाना जरूरी भी नहीं है। अगर ये अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद जाना चाहे तो कौन सहमत है हाथ उठाइए। पापा, अभी हाथ उठाइए ना। तुम और तुम्हारी बच्ची मुझे अकेला ही छोड़ दो। जो मैंने ये नहीं कहा कि ये नहीं जा सकती, बस स्कूल खत्म होने के बाद जाए। 3 साल तो यूं ही गुजर जाएंगे। ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं मिलती हैं पापा। बिना मतलब के क्यों वेट करूं मैं? और आपने मुझसे कहा था कि आप माँ को कन्विंस कर लेंगे, है ना? सॉरी, 1 मिनट में आता हूँ। हाँ बस कर, बोलो ना। देखो अनु, मैं कभी ऐसी चीज करने के लिए फोर्स नहीं करूंगी जो तुम्हें पसंद नहीं है। लंदन जाओ, म्यूजिक पढ़ो, तुम्हारा दिल जो कहता है वो करो बेटा। पर हर चीज करने का एक वक्त होता है। वहाँ तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? बीमार पड़ोगी तो देखभाल कौन करेगा? तुम्हें याद नहीं कि पिछले साल ओटी ट्रिप में क्या हुआ था? अगर फिर से ये दिन शुरू हो गई तो क्या करोगी बेटा? मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ माँ। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। जिंदगी भर मुझे अपने पास ही रखेंगे क्या? अनु, अनु, अनु रुको बेटा। मुझे आपसे बात नहीं करनी। मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे अभी डिस्टर्ब मत कीजिए। अनु सुनो। हॉस्पिटल से कॉल आया था, मुझे तुरंत ही जाना पड़ेगा। एक वायरल इन्फेक्शन है, बहुत तेजी से फैल रहा है। उन्होंने मीटिंग बुलाई है। फौरन जाना है। हम सब अभी रवाना होते हैं। तुम लोग यहीं रुको, वहां पहुंचकर मैं कॉल करूंगा। 1 सेकंड। हाँ बस कर, अभी बोल। बढ़ने के कारण 2,60,000 से ज्यादा लोग इस वायरस के चपेट में आ गए हैं। इसलिए पूरे शहर में कड़े नियंत्रण लगने वाले हैं। पूरे भारत में 21 दिन का पूर्ण लॉकडाउन हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है। ना जोसेफ, तुम अब तक सोई नहीं? रात का 2 बज रहा है बेटा। आपने कहा था आज आप घर आएंगे। तुम्हारे सुबह उठने से पहले मैं वहां पहुंच जाऊंगा। शहर में बैठने में कितना सुकून मिलता है, आज पता चला मुझे। एक दिन तो घर आकर थोड़ा रेस्ट कर लीजिए पापा। गिटार कहाँ है? तुम्हारा गिटार कहाँ है? क्यों? तुमने कहा था कि तुमने एक कवर सॉन्ग बनाया और तुम उस गाने को मुझे डेडिकेट करना चाहती हो। आप घर आओगे तो ही गाना सुनाऊंगी। टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में तुमने मुझे कुछ नहीं बताया था। जाओ, गिटार लेकर आओ। Go. काटो, खोद लो। पापा,
ये उसकी बेटी है, सियाटल में रहती है। 1 साल से वहां जाने की कोशिश कर रहे थे। पिछले महीने ही वीजा अप्रूव हुआ था। टिकट्स भी उन्होंने बुक कर ली थी। मेरा एक नाते भी है सर। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं वहां जाकर उन्हें देख पाऊंगा। मैंने उससे कहा था कि आप जरूर देख पाएंगे। मैं जब तक राउंड खत्म करके वहां पहुंचता तब तक उनके बेड पे कोई और पेशेंट आ चुका था। सिस्टर से उन्होंने कहा था कि ये पर्स मुझे दे दिया जाए। थोड़े से पैसे हैं इसमें, इनसे मेरे नाती को कुछ खरीद कर दे दिया जाए, ऐसे उन्होंने कहा था। It's all good. It's all good. It's all good. Faith in your love that is coming blessings. I may make room for your power to possess you and gracefully accept your healing through Jesus Christ our Lord. डॉक्टर पापा के लिए तुम कोई खास गाना सुनाने वाली थी ना, वो गाना ये सुनना चाहते हैं। यूजुअली हम इसे आमने सामने बैठ के ही करते हैं, पर इस सिचुएशन में हम मिल नहीं सकते ना, इसलिए ये मीटिंग हम जूम पर कर रहे हैं। ओके? इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जो मैं कह रही हूँ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करती जाओ। ओके? लेकिन हमें कनेक्टेड रहना पड़ेगा थ्रू आउट, समझे ना? अब जैसे तुम बात करना चाहती हो उसके कुछ ऐसी चीज जो उसे बहुत ही अजीज हो अपने पास रखना। Now
Close your eyes and take deep breath and relax. अब जो मैं कहने वाली हूँ उसे दोहराती जाओ. Te invoco a profundus inferni, Gerson. Te invoco A profundus inferni, Gerson. Gerson. Very good. अब जिससे बात करना चाहती हो उनका नाम बताओ. Joseph Benoy. Joseph Benoy, we are reaching out to you from the other side. अगर आप हमारे साथ हैं तो please give us a sign. अभी तुम जोसेफ बिनॉय से जो भी पूछना चाहती हो बिना डर पूछ लो. जो भी बोलना चाहती हो दिल खोल कर बोल दो. पापा, मैं हॉस्पिटल में आपको ठीक से देख नहीं पाई पापा. मैं आपको बहुत मिस करती हूँ पापा. आपके नंबर से मैं रोज मैसेज करती हूँ. आपने देखा? प्लीज एक बार मुझसे बात कर लीजिए पापा. अनु, दरवाजा खोलो. I'm really sorry, मैम. खाना नहीं खाया तुमने? मैं कॉल पे हूँ, बाद में खा लूंगी. अंधेरे में क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा ना कि मैं कॉल पे हूँ. प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए. अनु, I'm really sorry about it, ma'am. Ma'am? Hello? Ma'am?
सॉरी डॉक्टर, कॉल कट हो गया था। या आई कैन हियर यू नाउ। हम दोनों का टेम्परेचर नॉर्मल है डॉक्टर, बस उसे बॉडी पेन हो रहा है, सो नहीं रही है, खाना भी नहीं खा रही है। हाँ, हम ऑक्सीजन लेवल्स ठीक से मॉनिटर कर रहे हैं डॉक्टर। 20 मिनट पहले चेक किया तो उसका 97 और मेरा 98 दिखा रहा था। अच्छा, खाने में क्या देना चाहिए? क्या हुआ? ओके डॉक्टर, श्योर। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। सुसन, अन्नू को हुआ क्या है? पापा, आप मेरी बात बिना टेंशन लिए सुनिएगा। अन्नू को 2 दिन पहले तेज बुखार आया था। हमने टेस्ट करवाया और उसका रिजल्ट आज ही आया है। हम दोनों ही पॉजिटिव हैं। लेकिन मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है पापा, और अनु को तो सिर्फ बॉडी पेन है और कुछ नहीं। होम आइसोलेशन से ठीक हो जाएगा। आखिर ये हुआ कैसे बेटा? तुम दोनों तो कहीं बाहर भी नहीं जा रहे थे। पता नहीं पापा, अंशु मासी घर का काम करने रोज आती थी, शायद उनसे। ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है? पर उन्हें कोई सिम्टम्स नहीं है। टेस्ट करवाने के लिए कहा है उनसे। मैं देखता हूँ सुंदर कहाँ है। क्यों? तुम्हारे घर आने के लिए। इसीलिए मैं आपसे कुछ भी नहीं बताती। प्लीज आप मेरी बात शांति से सुनिए। हॉस्पिटल में शंकर कोविड ड्यूटी पर है और हमारे लिए एक स्टाफ नर्स अपॉइंट किया है। वो लोग हर 4 घंटे में कॉल करके मॉनिटर करते रहते हैं पापा। मैं घर के अंदर नहीं आऊंगा बेटा, मैं किसी होटल में रह लूंगा। अगर कोई जरूरत पड़े तो मैं मदद कर सकता हूँ ना। मुझे कोई जरूरत पड़ी तो बस एक कॉल करना होगा, उसी वक्त एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँच जाएगी। आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगी। आप सेफ रहिए प्लीज, वही काफी है। आजा अनु, मेरी बात मान लीजिए पापा प्लीज। 1 मिनट पापा। के घर पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है ना, दिन भर ठूक ठाक चलती रहती है। सुजन, मुझे अनु को देखना है। वो सो रही है पापा, उठते ही मैं आपको वीडियो कॉल करवाती हूँ। उसे उठाओ मत, मैं बस अनु को देखना चाहता हूँ। ठीक है पापा। अनु, अनु कहाँ है बेटा? अनु, अनु, वो मुझसे बात करेगी तो पता चलेगा कि वो कैसी है। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। वो तो दरवाजा भी नहीं खोल रही, मेरी हर बात से चिढ़ जाती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वो अपने पापा की लाडली थी और उसे गुस्सा तुमसे मिला है। थोड़ा धीरज रखो, वो खुद आएगी तुम्हारे पास। चाहे कितना भी बड़ा झगड़ा क्यों ना हो, उनके घर आने के बाद वो सबको हंसाते थे। कुछ देर बाद हम भूल ही जाते कि आखिर झगड़ा क्यों हुआ था। मुझे ठीक से याद भी नहीं कि कब इस घर में किसी की हंसी गूंजी थी। क्या पता, शायद उसे ऐसा लग रहा हो कि उसके पापा के जाने के बाद मुझे जरा भी दुख नहीं है। लेकिन मेरे दिल पर क्या गुजर रही है मुझे बता भी नहीं सकती सिस्टर। ये सोचकर गुस्सा आ रहा है कि उन्होंने कितने लोगों की जान बचाई
लेकिन कोई उन्हें बचा नहीं पाया। एक मिनट। सिस्टर, मैं शाकिर बोल रहा हूँ। सिस्टर, याद कैसे दिलाऊं? मैं रुबीना बेगम का बेटा हूँ। जोसेफ डॉक्टर का नंबर नहीं है मेरे पास। क्या आप ये मैसेज उनको फॉरवर्ड कर सकती हैं प्लीज? सिस्टर, मैंने अपने माँ के बचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। उनका ऑक्सीजन लेवल इतना ड्रॉप हो चुका था कि वो सांस तक नहीं ले पा रही थी। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा था। मैं रिसेप्शन पर बैठकर रो रहा था और तभी सर वहां से गुजरे। मुझे रोता देखकर वो वहीं रुक गए। वो मेरे पास आए और 10 मिनट तक बैठे रहे। हमने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। उनके पास एक वाटर बॉटल थी। उन्होंने मेरे शांत होने का इंतजार किया और फिर वो बॉटल वहीं छोड़कर चले गए। मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा डॉक्टर। अगली बार जब मैं मॉम के चेकअप के लिए आऊंगा तो मैं आपसे जरूर मिलना चाहूंगा। आशा करता हूं आप और आपकी फैमिली ठीक है। ठीक तो होना ही है। तुम्हारे साथ हजारों लोगों की शुभकामनाएं होंगी सूजन। तुम इतना ज्यादा सोचो मत। बस अभी जिंदा रहना ही काफी है। फादर तुझे अब तक 2 बार कॉल कर चुके हैं। एक बार उनसे बात तो कर ले। हाँ? चर्च ग्रुप में भी तू एक्टिव नहीं है। तेरे बारे में जानने के लिए वो बार बार मुझे कॉल कर रहे हैं। कम से कम एक प्रेयर मीटिंग तो अटेंड कर। ऑनलाइन ही तो है। देख मम्मा मेरा मास्क कहाँ है मम्मा? तेरा मास्क मुझे क्या पता। जा। हाय वरुण। माँ आपको कबर्ड में रखते हुए देखा था। बताओ ना माँ, कहाँ रखा आपने? सुनिए, इसे 5 मिनट बैल्कनी में बंद कर दीजिए। उतर नीचे जा। सुजन, वो सिर्फ एना और तेरे लिए प्रे करना चाहते हैं। एक बार तो आजा। रहने देना लिसी, मैं फादर से डायरेक्टली बात कर लेती हूँ। ट्रीटमेंट चल रहा है ना, ठीक हो जाएंगे। सुनिए, स्टाफ को सिम पर रखा है, ध्यान देना। तू हमेशा यही बोलती है पर कभी फोन नहीं करती। मैं तुझे प्रे करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, समझी ना? तुझे नहीं पसंद तो मत कर, लेकिन फादर को कॉल करके उनसे 5-10 मिनट बात कर ले, समझी? अगर तूने इसी तरह खुद को घर में बंद रखा तो देखना पागल हो जाएगी। मैं इन लोगों के साथ रहकर भी येड़ी हो चुकी हूँ। मम्मा मेरा मास्क कहाँ है? पता नहीं स्कूल कब खुलने वाले हैं। तंग हो चुकी हूँ। 1 मिनट के लिए भी शांति से नहीं बैठ सकती। ठीक है, मुझे नींद आ रही है, कल कॉल करती हूँ। कैसी आवाज है ये? कैसी आवाज है यार? शायद नीचे से आ रही है। हाँ? मेंटेनेंस के नाम पर हमें परेशान किए जा रहे हैं। सुजन, ऐसे मुश्किल वक्त पर किसी पर भरोसा करना जरूरी है। मैंने
सुजन, अरे कुछ नहीं है, इतना क्यों चिल्ला रही हो? मैंने देखा सुजन, वहाँ जरूर कुछ। ये बच्चा भी ना, कितनी बार कहा है ऐसा मत किया कर। मैंने बोला ना मम्मा, आपने मेरा मास्क कबोर्ड में रखा है। तू और तेरा मास्क। रुक, कभी पापा को बुलाती हूँ। सुनिए, जरा यहाँ आएंगे आप? ओके, बाय। लिसन, सिर्फ लास्ट वीक में 4 लोगों ने अपना इस्तीफा दे दिया है और सेल्स टीम से एस्केलेशन एक एक करके बढ़ती जा रही है। और इन हालातों में किसी नए को ऑनबोर्ड करने और उसे ट्रेन करने में काफी समय लग सकता है सुजन। देखो, सिर्फ 2 बातें हैं। पहले, पता करो कि ये लोग इस्तीफा देकर किस कंपनी में जा रहे हैं। मुझे वो लिस्ट फौरन चाहिए। पता लगाना होगा कि ये पैसे के लिए छोड़ रहे हैं या किसी और वजह से। ये तुम्हें हैंडल करना होगा कृष्णा। ओके। नए स्टाफ की ट्रेनिंग एंड ऑनबोर्डिंग तुरंत शुरू होनी चाहिए। और फिर अगले हफ्ते हमें 3 लोगों की जरूरत पड़ेगी प्रवीण। 3 काफी होंगे ना? मैनेज कर पाओगे ना? प्रवीण। प्रवीण, अरे एक सेकंड। पता नहीं कहां से आ रही है, लेकिन मुझे बार बार एक डिस्टर्बेंस सुनाई दे रही है। एक्चुअली स्टार्टिंग से मुझे भी सुनाई दे रही है। मुझे लगा सिर्फ मैंने ही सुना। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। अभी भी आ रही है? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत मुश्किल से सांस ले पा रहा है। प्रवीण, कम ऑन, स्टॉप इट। अरे यार, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। बहुत क्लियरली सुनाई दे रहा है मुझे। अच्छा, एक काम करते हैं, सब बारी बारी म्यूट करते हैं। अरे एक बार म्यूट करो तो सही। किस स्पीड से आ रही है हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सुजन, ये आवाज तुम्हारे फीड से आ रही है? लेकिन मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैं अपने घर में अकेली हूँ तो मुझे डरा मत। हाँ श्वेता, जरा 1 मिनट के लिए म्यूट करो। अब एक काम करो, इनपुट वॉल्यूम को इंक्रीज करो। सुजन, वॉल्यूम। ऑडियो सेटिंग में इनपुट वॉल्यूम का ऑप्शन होगा, सिर्फ उसे इंक्रीज करो। अनु? 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 कोरोना वायरस के बारे में हम सभी बहुत कम जानते हैं। अनु? जैसा कि हम जानते हैं, ये चाइना में ओरिजिनेट हुआ है और वहाँ से फैलते फैलते आज हमारे देश तक आ पहुंचा। तो मेरे ख्याल से आप सबसे यही निवेदन है कि आप बेटा, तुम कहाँ हो और जमीन पर क्यों लेटी हो? अनु, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो बेटा? अरे तो अपना रेडियो बंद कर भाई। अनु, क्या हुआ है बेटा? अनु, और ये तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है बेटा। और तुम्हारी माँ कहाँ है? अनु, और ये आवाज कैसी है बेटा? हाँ, अनु मेरी तरफ देखो। नानू।
हाँ बोलो ना बेटा। मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा अनु, माँ घर पर ही है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें घर पर मिलने ही आ रहा हूँ। कल सुबह तक पहुँच जाऊंगा, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैंने गलती कर दी नानू। कुछ नहीं होगा, डरो मत। माँ तुम्हारी घर पर ही है, मैं उसे फोन करके आने को कहता हूँ, ठीक है? मुझे बहुत डर लग रहा है नानू, वो मुझे बार बार बुला रहा है। भाई गाड़ी रुको। अनु, क्या हुआ अनु? ये क्या है तुम्हारे हाथ में? अनु, मुझे दे दो। मुझे दे दो। हाय सुजन। हाय डॉक्टर, आवाज आ रही है? या एकदम क्लियर। अनु, आजा, बैठ जाओ। सुजन, तुम अपना काम करो, मैं तुम्हें बुलाऊंगी। आर यू श्योर डॉक्टर? या आई एम श्योर। एना, हाय एना, मेरा नाम शीला है। आई एम अ थेरेपिस्ट। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बात करोगे ना मुझसे? देखो, कोविड पॉजिटिव होने की वजह से तुम थोडी परेशान हो, ऐसा माँ ने बताया। हाउ यू फीलिंग नाउ? मला काही झालेलं नाहीये. ओ, तुला मराठी ही बोलता येतं? कसं गया ना? स्कूलमध्ये मित्र आहे. नाइस. ओके. तुमचं गाव कुठलं आहे? मी कोल्हापूरला राहते. आणि माधव? माधव? You know my husband?
कसा आहे माधव? हाँ तो ठीक आहे. नक्की? या. मला तर असं नाही वाटत. तो बेडरूम मध्ये कोणाशी तरी बोलताना मला ऐकू येते. एक मुलगी होती. श्रुती, बरोबर? हा डॉक्टर, तुमच्याबद्दल? ओ, तुम्हाला माहित नव्हतं? ऐकायचं का? श्रुती, आय डोंट लव्ह हर. आय हॅव नेव्हर लव्हड हर. चॉईस नाही आहे म्हणून मी तिच्या बरोबर आहे. तुझ्या घरामध्ये एवढा प्रॉब्लेम असून तू माझी काय इलाज करणार शीला? क्या हुआ? डिस्कनेक्ट हो गया? शीला डॉक्टर, वो अपने इलाज के लिए अपने थेरेपिस्ट से बात करने गई. किसने कहा था यहाँ आने को? अगर ड्राइवर को इन्फेक्शन होता तो क्या करते आप? मैंने अपना मास्क पहन रखा था बेटा. ड्राइवर ने भी पहन रखा था. मैंने तो पहले ही बोल दिया था उसको. क्या पता होटल कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कर भी रहा है कि नहीं. पता नहीं खाना कैसा होगा. आप यहाँ भी नहीं आ सकते. आप वहाँ बैठकर क्या करने वाले हो? अन्नू की हालत देखकर मैं घर में कैसे बैठ सकता था. अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो कोई होना चाहिए ना. उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है पापा, बस थोड़ी रेस्टलेस है आजकल. मुझे लगता है कुछ दिनों में सिम्टम्स भी कम हो जाएंगे. तुमने तो बताया था कि डॉक्टर कह रही थी कि वो अचानक मराठी भाषा में बोलने लग गई. आप इन सब बातों को सीरियसली क्यों ले रहे हैं? गुस्सा मुझ पर है और दूसरों पर निकाल रही है, बस इतनी सी बात है. नहीं, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा. आज सुबह जब मैं प्रेयर कर रहा था तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था. अन्नू के साथ मुझे प्रेयर करने दो बेटा, प्लीज. मुझे उसके रूम में ले चलो. वो सो रही है पापा. लगता है वो जग गई है. प्लीज मुझे उसके पास ले चलो. सुसन, ये सब क्या है? सुसन, अन्नू कहाँ है बेटा? अन्नू? अनु? अनु? अन्नू कहाँ है बेटा? ओके, थैंक यू डॉक्टर.
समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। रूम में रखे लैडर के जरिए वो लॉफ्ट तक पहुंच गई। सीलिंग में कुछ लिखा है। पहले उसने कभी ऐसा बिहेव नहीं किया पापा। ये बात मैं तुम्हें पहले से ही कह रहा हूँ। 2-3 डॉक्टर्स की सलाह ले चुकी हूँ मैं। जोसेफ के ही कॉलीग्स हैं। कह रहे हैं कि अब तक जो भी हुआ है इस घर में, उसका स्ट्रेस जितना मुझ पे है, अनु पर कुछ ज्यादा ही हो सकता है। ये तुम क्या कह रही हो? उन दोनों बातों में कितना फर्क है। मुझे पता है पापा, और फिलहाल सवाल ये नहीं है कि सही आप हैं या डॉक्टर। बस अनु जल्दी से ठीक हो जाए, और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, वही बैग है। हाँ। अंदर होली ऑयल वाली बोतल होगी। यही है ना पापा? हाँ हाँ, वही है। हे ईश्वर, मैं प्रार्थना कि आप मेरी आत्माओं से बचाइए। रास्ते में जितनी भी मुसीबतें हैं, उन्हें आप दूर करिए। हे ईश्वर, हम आपकी शरण में हैं। आप इस घर को शैतान की बुरी नजरों से बचाइए। उनका साया कभी भी इस घर पे ना पड़े। हे ईश्वर, हमें आप पर विश्वास है कि आप अपनी सहायता जरूर हमें देंगे और शैतान की बुरी नजरों से हमें बचाते रहेंगे। हम परमेश्वर का नमन करते हैं और उन्हें अपने आप को सौंपते हैं। आमीन। सुसन, क्रॉस ऐसे उल्टा क्यों लटका है? फादर की बात बिल्कुल सही है। अन्नू को किस तरह की प्रॉब्लम है ये हम भी नहीं जानते, इसीलिए उन्होंने उसे होली वाटर देने के लिए कहा है। उसके पीने के पानी में थोड़ा मिला दो। क्या पता इसे कब पैक किया गया था। अब इन सब बातों को छोड़ो ना बेटा। अगर उसकी परेशानी शारीरिक या मानसिक है तो ये होली वाटर काम नहीं आएगा। फादर ने उसे कंफर्म करने के लिए इसे दिया है। जीसस पे यकीन करके ये उसे दे दो। अन्नू, तुम्हें कैसा लग रहा है बताओ? गर्म पानी नहीं चाहिए, बोतल दे दो। डॉक्टर ने गर्म पानी ही पीने को कहा है। पी लो बेटा। वहाँ रख दो, मैं पी लूंगी। अन्नू, माँ तुम्हारे भले के लिए कह रही है बेटा, पी लो इसे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है नानू। इसीलिए तो तुम्हें ये पीने के लिए कह रही हूँ। पी लो, ठीक हो जाओगी। पूरा पी जाओ। अनु, थोड़ा सा और पी लो।
दरवाजा बंद करके जाना, मुझे सोना है। अनु, हेलो फादर, सैनिटाइजर। फादर, फादर, आपका बहुत शुक्रिया फादर। हम आपके एहसानमंद हैं कि आपने यहाँ आने के लिए रिस्क उठाया। ग्लोरी टू गॉड। वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्या मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है फादर, मैं कर लेती हूँ। कोविड टेस्ट जैसा ही है ये। प्रेयर खत्म होने के बाद आपकी बेटी का प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है या स्पिरिचुअल मालूम पड़ जाएगा। वीडियो एविडेंस होने के कारण हम चर्च को फॉरवर्ड कर देंगे और अगला कदम क्या उठाना है मालूम पड़ जाएगा। ओके फादर। फादर एलेक्स हूँ। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? बहुत टायर्ड हूँ, मुझे सोना है। तुम्हारी थकावट दूर करने के लिए तुम्हारे नाना जी ने स्पेशल प्रेयर करने के लिए कहा है। सिर्फ 5 मिनट है। प्रेयर खत्म होते ही तुम अच्छे से रेस्ट कर पाओगी, ठीक है? मुझे इन सब में विश्वास नहीं है। अनु, ऐसे क्यों बोला? विश्वास नहीं है, जाने दीजिए। अनु, तुम्हारे लिए रिस्क उठाकर फादर यहाँ तक आए। उनके साथ ऐसा सुलूक नहीं करते, गलत है। क्या गलत है नानो? जो पापा ने किया वो। दिन रात उन्होंने खुद को खतरे में डालकर लोगों की जान बचाई। और जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने एक भी संडे चर्च मिस नहीं किया। तुम डॉक्टर हो या फादर हो, यही बोलकर माँ भी चिढ़ाती थी। पेशेंट परेशान होता था तो वो दुखी होते थे। जब से कोरोना स्टार्ट हुआ, घर आना बंद कर दिया। हॉस्पिटल में रह के अपनी ड्यूटी करते रहे। जब कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुए, हमने पूरे 1 हफ्ते प्रेयर्स किए। उन्होंने कितनों की जान बचाई, तो ईश्वर ने उन्हें क्यों नहीं बचाया? तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं है बेटी, पर मुझे यह पता है कि ईश्वर तुम्हारे सवालों का जवाब एक दिन जरूर देगा। ऐना, अभी के लिए, तुम्हारी माँ के लिए, तुम्हारे नाना जी के लिए इतनी दूर से आया हूँ, मुझे 5 मिनट दे दो। फादर, आप शुरू कीजिए। Heavenly Father, we are here to lift up all those who are facing illness today, whether in body or in mind. Restore strength to their bodies and joy to their spirits. Comfort them and allow them renewed health, so they may bless and serve you now and forever. अनु, अनु, मेरा बच्चा,
नानू के लिए थोड़ा सा खा लो। अनु, मुंह खोलो, खा लो अनु। Body of Christ, blood of Christ. Amen. Amen. And it shall come to pass that everyone who calls upon the name of the Lord shall be saved. तुम जल्दी ठीक हो जाओगी अन्नू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। God bless you, Anna. थैंक यू फादर। सूजन, फादर ने हमारे लिए इतना रिस्क उठाया, जाकर थैंक्स बोल दो प्लीज। अन्नू, अब तुम्हें कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है ना? The recording has been stopped. अन्नू, अन्नू, अनु यहाँ नहीं है, 2 दिन पहले ही मर चुकी है। पापा, आपने लंच में क्या खाया था? ओ जीसस, मैंने अपनी दोनों आंखों से देखा था सूजन। जो हमारे बीच है वो हमारी अन्नू नहीं है। एक एक पल उसके साथ रहना तुम्हारे लिए खतरा है। देखो, मैं अभी फादर को वहां आने को कहता हूँ, तुम अन्नू को लेकर चर्च चली जाओ, वहां तुम दोनों सेफ रहोगे। पापा, आपके कहने पर ही फादर यहाँ अनु को ब्लेस करने आए थे। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। अब आपको क्या प्रॉब्लम है? और आप जानते हैं ना अनु को, उसने ऐसा किया क्योंकि आपने ही फोर्स किया उसे ऐसा करने को। मैंने कहा ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है। 1 मिनट रुकिए पापा। फादर के जाने के बाद कॉर्पोरेशन से लोग आए थे हमें वार्न करने को। यहाँ कोई नहीं आ सकता। बिल्डिंग को बाहर से सील कर दिया है पापा। हम बाहर नहीं जा सकते पापा, और ना ही जाना चाहिए। सुजन, तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है सुजन। सुजन, वो तुम्हारे पास आ रहा है सुजन। पापा, कुछ भी नहीं है वहाँ। सुजन, वो तुम्हारे पास आ गया है। पापा, काम डाउन पापा, कोई नहीं है वहाँ पर। सुजन, प्लीज मेरी बात सुनो, अभी इसी वक्त उस घर से निकल जाओ। अगर तुम नहीं निकली तो तुम्हारी जान नहीं बचेगी। सुसन, सुसन, सुसन! सुसन! मैं अभी तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ। सुसन, निकलो वहां से। मेरी बात मानो, निकलो वहां से सुसन।
Praise the Lord. Praise the Lord. Good morning, Father. Vanakkam. I do understand a little bit of Tamil, but unfortunately I cannot speak it, so I hope that's all right with you people. Father, I don't know how much the church has shared with you. Susan, take me to the child. Leave the room now. Susan, Arthur, I want you both to prepare yourselves for what you are about to hear. Your child is possessed by a demon. It's an evil spirit that rebels against God by possessing his children and tormenting them. It is the child of Satan himself. It wants to destroy everything that God loves, and that includes people. Anna's superhuman strength, her ability to speak languages she doesn't know, her knowledge of people's private information are all legit signs of demonic possession. कैसे फादर? ये हमारे बच्चे के साथ ही क्यों हो रहा है? I was told by the church that she tried to get in touch with her late father through an Ouija board. That's how it usually starts. See, a seance ritual can be used to summon evil spirits as well. In fact, there are quite a few people who do this for a living. They worship demons, and in exchange for fortune they find unsuspecting people that demons can possess. Anna has unknowingly opened a door that should have remained shut. And now we have an unveiled guest in the house, just like COVID. The guest won't leave on its own. It has to be brought. What can be done, Father? We have to do an exorcism. It has to be performed immediately. Delaying it any further would mean that we might never get to see Anna again. पापा, आप आ जाइए फादर, आकर बच्ची को बचा लीजिए. Unfortunately, I don't think I'll be able to travel with the current restrictions, and neither can you. Father, but my child. You will have to find another priest in your neighborhood who is qualified to perform an exorcism. लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है फादर, कोई नहीं है. सब आपका ही नाम ले रहे फादर. प्लीज फादर, प्लीज. I wish I was there. I really do, Arthur.
टोरंटो में 4 साल की थी फादर। बिलंकनी मास के लिए गए थे तो वो खो गई थी। 2 दिन के बाद मिली, लेकिन वो 2 दिन 2 साल जैसे लगे थे। उसके बाद मैंने प्रॉमिस किया था कि किसी भी हालात में मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी। अभी भी वो मेरे लिए एक छोटी बच्ची है फादर। ऐसा लग रहा है कि वो फिर से कहीं गुम हो गई। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो मेरा इंतजार कर रही है। किसी भी तरह से मेरी बच्ची को बचा लीजिए फादर, प्लीज। There might be an option that we can consider as a last resort. It might or might not work, but it's the only one we have right now. I don't even know if it has been done before. There hasn't been any documented cases even at the Vatican till now. But we need to take this leap of faith. We need to attempt an exorcism over a Zoom call. It will be performed in the name of Jesus Christ. I will be reciting the prayers while you will be performing the rituals yourself. We'll start in 15 minutes. I'll share a list of things you will need. And Susan, we will do anything. We will do everything we can to bring Anna back, but there is something you should remember. The only thing that's going to get you through this is your unwavering faith and trust in God. You need to take a leap knowing that He is there to catch you. Believe. Susan, believe. Yes, Father.
we begin, there are 3 things I would demand of you, Susan. 1. Whatever I ask you to do without asking any questions, do not do anything on your own. 2. Do not address the evil spirit directly. Do not listen to it. Do not respond to anything it says. 3. No matter what, do not break the connection we have. The devil will do anything to try and distract you, but never stop reciting the prayers. Praise the Lord. Praise the Lord. It's not enough that you are wearing the rosary, Susan. You have to believe God. Let's begin. O God, whose nature and property it is ever to have mercy and to forgive, grant that the chains of evil blinding this person may, by your mercy, be loosened, and let no evil power harm anyone. Through Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. 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 Arthur, sit down. Saint Michael, the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly host, by the power of God, evil spirits who wander through the world for the ruin of the souls. Amen. 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 Fight this day the battle of the Lord together with the holy angels, as already thou hast lost the leader of the proud angels, Lucifer, and his apostate host, who were powerless to resist thee, nor was there a place for them any longer in hell. That cruel, that ancient serpent, who is it? Susan, Arthur, the response. God, heard my prayers. Haughty men have risen up against me, and fierce men have taken my life. They set not God before their eyes. Susan, the thing in front of you isn't your daughter. Just listen to the prayer and respond. The Lord is my helper. The Lord sustains my life. Come to the rescue of mankind, whom God has made in his own image and likeness, and purchased from Satan's tyranny at so great a price. Freely will I offer you sacrifice. I will praise your name, Lord, for his goodness.
carry our prayers up to God's throne, that the mercy of the Lord may quickly come and lay hold of the serpent of old Satan and his demons, casting him in his chains into heaven, so that he can no longer seduce the nation. Amen. By name of the Holy Spirit, I command you to reveal yourself. Who are you, demon? Susan, the holy water. Susan! I cast you out unclean, along with every satanic power of the enemy, every and all your foul companions, in the name of our Lord Jesus Christ. Be gone and stay far from this creature of God, for it is He who commands you, He who flung you headlong from the heights of heaven into the depths of hell. Leave her, demons, I command you in the name of our Lord Jesus Christ. Susan, now! Susan, in the name of our Lord Jesus Christ, I now command you, tell me your name. Hear therefore and fear Satan, enemy of earth. Give me your name. Demon, give me your name. Susan? Father, you're bleeding. Don't worry about it. We know its name now. That gives us power over it. Let's save Anna. It's too late.
मेरी बच्ची। Come on, Susan. Come on, you can do it. Come on. Susan! Susan, come on, get up. Get up, Susan. Come on. Our loving Heavenly Father, I pray that you protect my family from all the evil, as well as from those who will like to harm us. Guard us, and also protect us from all the evil that surrounds us life. We hope you give us a shield of safety and security. Please guard us our home too. Father, please keep our hearts pure and fill us with your peace. Surpasses all our understanding. Stay with us wherever we go and keep us in your loving hands. I pray in the name of Jesus. Amen.
longer fear any evil, since the Lord is with us, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. सॉरी फादर, एक कुरियर आया था. Why don't you open it? I planted one when I lost my mother. I'm sitting under her shade. I hope this breeze finds you too. Someday. Thank you for everything, Father. Praise the Lord. Praise the Lord. सुजन, मेरे साथ आओ. पापा वो अरे आ जाओ ना बेटा. ये बात कर रही है. Hi, Arthur. हेलो फादर. पापा. बचपन है जिसे मैंने बनाया है, यूं बना के बिगाड़ न दूं, ये मन क्या पहेली बुझाता है. खुद ही खिल जाता है और खुद ही मुरझाने को दिल